मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ समय में हरियाणा में कोई व्यक्ति, कोई नौजवान बेरोजगार रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। 1 लाख अपने नौजवानों को और स्किलिंग करके जिसकी जहां जैसी इच्छा होगी उनको बाहर भेजने की भी योजना बना रहे हैं। हमारे पास जो बजट है वो चाहे सरकारी व्यवस्था में लगाएं, चाहे पीपीपी मॉडल के ऊपर लगाएं। ऐसा एक मिश्रित मॉडल भी हम लेकर के आने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दें। लेकिन जो घोषणाएं की हैं वो सारी की सारी इस वर्ष में पूरी करके दिखाएंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धन्य जी। सीएम साहब, जिस प्रकार से बजट आपने पेश कर दिया, बजट के बाद अब इसका रोड मैप क्या रहेगा इसको इम्प्लीमेंट करने का? देखिए, हम सबसे पहले जितने भी बजट के मद हैं इन सबको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्ष भर की पूरी स्कीम योजना बनाएंगे। अपने सभी सचिव इनको सबको बुलाएंगे, हमारे मंत्रीगण साथ बैठेंगे और उसका पूरा टाइमलाइंस बनाएंगे कि कौन सी स्कीम हमने लागू करनी है, जिसका हमने बजट में घोषणा की है। उस टाइमलाइन को लगातार उसको एक प्रकार से रिव्यू करते रहेंगे, उसको फीडबैक भी लेते रहेंगे। मैंने अपने यहाँ एक बड़ी योजना बनाई है सीएम डैशबोर्ड की। सीएम डैशबोर्ड में हर विभाग हर योजना पर जो काम करेगा वो हमारे सामने आता रहेगा। कहीं भी कोई कमी दिखेगी उसको पूरा करेंगे, लेकिन जो घोषणाएं की हैं वो सारी की सारी इस वर्ष में पूरी करके दिखाएंगे। कोविड जैसे फेस किया हरियाणा ने, हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने, उसके बाद काफ़ी चुनौतियां रही। अब आपने मेडिकल कॉलेज हर जिले में 3 महीने का रोड मैप रखा है कि वहाँ शुरुआत कर दी जाएगी। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं समस्या लोगों को आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी समस्या किसी को आती है आगे बढ़ने में, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार अपने लिमिटेड बजट के अंदर और जो सहयोग कर सकता है वो सहयोग करेगा। और हमने तो ये भी कहा है कि हम कहीं ना कहीं इसको पीपीपी मॉडल पर हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें उनका सहयोग, व्यवस्थाओं में सुधार, ये सब करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे पास जो बजट है वो चाहे सरकारी व्यवस्था में लगाएं, चाहे पीपीपी मॉडल के ऊपर लगाएं। ऐसा एक मिश्रित मॉडल भी हम लेकर के आने वाले हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। सर, यूक्रेन से जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्योंकि उन्होंने मेडिकल की एजुकेशन ले रहे थे, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई फाइनल ईयर में, उनके लिए किस प्रकार से व्यवस्था रखेंगे? आपने आश्वासन ऑलरेडी दिया हुआ है। वैसे तो ये देश भर का विषय है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज की शिक्षा है उसमें एडमिशन्स हैं, ये एमसीआई कंट्रोल करती है, एनसीएम एनएमसी कंट्रोल करता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिनकी इंटर्नशिप के जो योग्य हो गए उनको इंटर्नशिप का जो काम है, जो वैसे तो उन्होंने यूक्रेन में करना था लेकिन उनको भारत में कराने के लिए उन्होंने कह दिया। और बाकी जैसे भी कोई योजना बनेगी उसमें हरियाणा सरकार पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि उनके जो एडमिशन्स हैं किस आधार पर यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में कराए जा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। वैसे मेरी जो व्यक्तिगत बातचीत हुई है, कुछ छात्रों ने तो ये भी कहा है अगर यूक्रेन की स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो वापस यूक्रेन भी जा सकते हैं। तो ये निर्भर करता है कि किस प्रकार उनके सुझाव आते हैं, किस प्रकार जो मेडिकल काउंसिल है वो उसको देखती है, कैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल उसके अंदर विचार करता है। ये देश भर का विषय है, जैसा विषय आएगा वैसे करेंगे। सर, विपक्ष जब भी ये आपने बजट दिया उसके बाद से लगातार बजट पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि कर्ज बहुत चढ़ गया हरियाणा पर। देखिए, कर्ज का जहाँ तक विषय है ये तो एक चलती हुई सरकार का एक सबका ही एक रूटीन है कि चाहे प्रदेश सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें हों कि वो कर्ज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, पिछले कर्ज को भी उतारते हैं। प्रश्न ये है कि उसके जो पैरामीटर बने हुए हैं वो पैरामीटर हमारे रिजर्व बैंक ने भी बनाए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी बनाए हुए हैं, नीति आयोग ने भी बनाए हुए हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी है। उस पैरामीटर के अंदर रह करके कर्ज लिया जाए, वही अच्छी इकॉनमी होती है। संयोग से, सौभाग्य से हरियाणा की इकॉनमी आसपास के बाकी सब प्रदेशों में अच्छी इकॉनमी है। हम जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ही बजट लेते हैं, उस ऋण लेते हैं, उससे बाहर जाकर के ऋण लेना हमारे यहाँ बना है। सर, हरियाणा की विधानसभा भी, ई विधानसभा और ये रिसर्च पीरियड भी फर्स्ट टाइम शुरू किया गया है। हाँ, देखिए, आज के युग में फास्ट सिस्टम करने के लिए आईटी का उपयोग ये सब जगह, चाहे हमारे ऑफिस हैं तो उनको ई ऑफिस बना रहे हैं, हमने तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिस है उनको भी ई ऑफिस बनाया है, विधानसभा ई ऑफिस हो रही है। यहाँ मेरे यहाँ भी एक सीएम डैशबोर्ड उसकी योजना बन रही है ताकि हर विभाग की हम जानकारी हर समय अपने पास रख सकें, ताकि इस कामों को स्पीड से हम आगे बढ़ा सकें, क्योंकि गति देने से ही जल्दी परिणाम आते हैं और जनता को उसका लाभ मिलता है। सर, मैं एक सवाल मीडियम क्लास का आपसे लेना चाहूँगा। मीडियम क्लास का जो युवा वर्ग है उनको कैसे आप इंश्योर करेंगे रोजगार के लिए? कहीं ना कहीं उनको प्रेरणा कैसे देंगे? रोजगार के एक बहुत हमने मल्टीपल मेथड्स
ये निकाले हैं। स्किलिंग जो है उसमें से एक है। हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वो विदेश के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनसे बातचीत कर रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं। हम 1 लाख अपने नौजवानों को और स्किलिंग करके जिसकी जहाँ जैसी इच्छा होगी उनको बाहर भेजने की भी योजना बना रहे हैं। हमने सक्षम युवा इस नाते से एक योजना पहले से चल रही है। हर पढ़ा लिखा युवक उसको निश्चित 100 घंटे का काम दे करके और उनको एक मानधन के रूप में वो हम दे रहे हैं। हमने स्किल रोजगार यानी कौशल रोजगार निगम जो बनाया है, जो अनुभवी लोग हैं उसके अंदर जा करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले उनको कहीं ना कहीं जो हमारी इस समय आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2 की जैसी स्थिति होती थी उसी प्रकार से एक नया कार्यक्रम ये हमने शुरू किया है। हमने गरीबों को यानी रोजगार उनके नौजवानों को मिले, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत मेले लगा रहे हैं, उनको चिन्हित करके बुला रहे हैं। जिस प्रकार की योजना उनको समझ में आ रही है बैंक से लोन लेके देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ समय में हरियाणा में कोई व्यक्ति, कोई नौजवान बेरोजगार रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, सब रोजगार मिलेगा। सर, पीरा सिमन की रिपोर्ट के बाद हरियाणा की नई विधानसभा जो क्योंकि बनानी आवश्यक हो रही है उसके लिए आपने भी प्रयास शुरू किए हैं और 1 किलोमीटर के दायरे में जैसा स्पीकर साहब ने पीछे जानकारी दी कि उसकी लगभग उनसे बातचीत चल रही है, तो इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हमारे प्रयत्न जारी हैं और हमने ये फैसला किया है कि नई विधानसभा की बिल्डिंग भवन एक ग्रीन जिस प्रकार से बिल्डिंग होती है उस प्रकार की हम बनाएं। इसके लिए चूँकि सारा प्रोसेस चल रहा है, अब अंतोगत्वा केंद्र सरकार होम डिपार्टमेंट ने फाइनल करना है कि कौन सी जगह हमको मिलती है और हम किस प्रकार उसको बनाएंगे। उनकी परमिशन के बाद ही हम उसको विचार करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इनका कहना है कि बजट सब लोगों के कल्याणकारी है और जहां तक युवा वर्ग का है उनको किसी तरह से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। हम हर युवा को रोजगार देने के लिए सुनिश्चित योजनाएं बना रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह व सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।